बताया था कि हमने एलिमेंट अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, जब भी दो एलिमेंट बनता है, फॉर एग्जांपल ये क्या मेरा हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों अगर यूज़ करके मैं अगर इसको एक ऐसा चीज़ बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, टू एलिमेंट्स जब कंबाइन होगा एक कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट होता है, जैसा मुझे पता है, ठीक है। तो दो एलिमेंट्स मिक्स होगा, दो से ज़्यादा होगा तो एक कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो गया, तो ये मेरा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है मेरा, तो ये क्या बन गया, मेरा कंपाउंड बन गया, याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टू एटम्स, देखो दो तो एलिमेंट्स है, ठीक है, विथ वन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी आपका एक वाटर फॉर्म है, मतलब एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका एक कंपाउंड फॉर्म होगा, नहीं दूसरा कुछ बन जाने वाला। इसको बोला गया है प्योर, भी बोला गया है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि ये फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स डिफरेंट प्रोपोर्शन में इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको प्योर बोला जाता है। एलिमेंट को भी प्योर बोला जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही है, ये जो इसका प्रॉपर्टी, ये क्या है, मेरा हाइड्रोजन है, ये मेरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है मेरा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी मेरा गैस है। लेकिन ये जो फॉर्म हुआ, क्या ये गैस है, नहीं सर, ये तो लिक्विड है। सो जिस चीज़ से बना है, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स विथ विच दिस वाटर हैज़ बीन फॉर्म, मीन्स कंपाउंड हैज़ बीन फॉर्म। सो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग होगा एज कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी अलग है, वेयर एज द कंपाउंड विच हैज बीन फॉर्म दैट इज लिक्विड इज हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो है, ये दोनों अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हाँ सर पता है, लेकिन ये मिक्स होकर एक वाटर बना है। तो ये दोनों हर समय ट्राई करेगा कि नॉट बॉन्ड मेक एनी बॉन्ड विद इन दम, तो दोनों अपना एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, अगर वाटर बनना है तो दोनों एक साथ रहना है, तो एक बॉन्ड होना है दोनों के बीच में, ठीक है, एक बॉन्ड होना है जो दोनों को होल्ड करके रहेगा। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बॉन्ड जो चीज़ दो अलग अलग एलिमेंट को एक साथ होल्ड करके रखता है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है, सो बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड, द बॉन्ड नेम इज, इट कैन बी अ आयनिक बॉन्ड होगा, या फिर इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो, ELECT, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर बोला जाएगा COVALENT, कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड का नाम। अभी यहाँ पे जैसे बताया था, ये टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये वन एटम ऑफ ऑक्सीजन है, आपको H2 हो रहा है, तो इसका ना डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय वेट बोला जाता है, फिर मास बोला जाता है, ठीक है, दोनों की बात है। तो इसको कुछ रेशियो में लिया जाता है, मतलब कुछ अमाउंट में लिया जाता था, मासेस और वेट में कुछ अमाउंट में लिया जाता है, तो कि हाइड्रोजन कुछ अमाउंट में लेंगे, ऑक्सीजन कुछ अमाउंट में लेंगे, ताकि एक वाटर फॉर्म होगा। तो वो क्या है, 8 रेशियो, क्या होगा, 1:8 रेशियो। मतलब अगर जो एक हाइड्रोजन लोगे, ठीक है, उसका हिसाब में आपको 8 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको वाटर फॉर्म होगा, नहीं तो दूसरा कुछ फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 नहीं लेकर 3 ले लेकर H2 फॉर्म होगा, नहीं सर H2 फॉर्म नहीं होगा। सो उसी को बोला जाता है डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय वेट या मास, देखिए 1:8 रेशियो में दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है, किसी को एलिमेंट से, ताकि एक पर्टिकुलर कंपाउंड मिलेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। और ये लोग जो फॉर्म होता है, जैसे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, तो समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। इसको क्या ये ब्रेक होगा, हाँ ये ब्रेक होगा, हाँ ये ब्रेक होगा, ठीक है। कैसे ब्रेक हो, फिजिकल मेथड से ब्रेक नहीं होगा। फिजिकल मेथड मतलब हैंड पिकिंग से कंपाउंड अलग नहीं होता है कभी, हैंड पिकिंग में बहुत सारा मेथड्स है, ठीक है, उससे कभी अलग नहीं होगा, इंडिविजुअल अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाय यूजिंग केमिकल मेथड, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करे, हीट दे, तब ये कंपाउंड ब्रेक होगा, जबकि एलिमेंट ब्रेक नहीं होता है बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। तो कंपाउंड ब्रेक होगा, क्यों, कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से बना है, तो ब्रेक होने से भी आपका अलग अलग मिलेगा। पहले एलिमेंट में तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है, ये वो एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, अगर मैं इसको कंपाउंड को ब्रेक करता हूँ तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट हाइड्रोजन, अदरवाइज आई विल गेट ऑक्सीजन, तो ये अलग अलग कुछ मिलने वाला है। सो वी कैन ब्रेक दिस कंपाउंड, वेयरएज वी कैन नॉट ब्रेक एलिमेंट, जो मैं बताया था, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, और एक देखिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके बीच में एक बॉन्ड है, सोडियम एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, दोनों मिक्स होकर बन गए, तो इसके बीच में एक बॉन्ड है, इट कैन बी आयनिक, इट कैन बी कोवेलेंट, वो आगे का मैटर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या अलग हो सकता है, हाँ सर अलग होगा, अलग हो क्या फॉर्म हो जाएगा सर, सोडियम फॉर्म हो जाएगा और ये क्लोरीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट्स है। तो कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स आल्सो। सो व्हाट एवर द प्रॉपर्टी द कंपाउंड एलिमेंट इज हैविंग, जो कंपोनेंट्स जो है जिससे कंपाउंड बना, इज टोटली डिफरेंट। सोडियम का जो प्रॉपर्टी है, क्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है, वो अलग होगा सोडियम क्लोराइड से। जस्ट लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे Ca है, दैट Cl2 है, तो Ca एक एलिमेंट है, Cl2 एलिमेंट है, CaCl2 हो जाएगा, Cl2 नहीं होता, Cl होता है, टू बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग बाद में बताएगा। तो ये कंपाउंड है, सो एलिमेंट मिक्स और कंपाउंड बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ भी है, और सर ये वाला क्या है, ये वाला बताइए, Na है यहाँ पे प्लस SO4, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका Na2SO4 बन गया। सर SO4 के लिए कोई एलिमेंट होता है सर, एलिमेंट नहीं है, ये है रेडिकल, ये है आपका रेडिकल।
अब रेडिकल क्या होता है, रेडिकल कभी भी याद रखिएगा दो एटम से मिलके बनता है, 2 या 3 से। जैसे यहाँ पे SO4 लिखा था मैंने, तो मतलब S मतलब सल्फर होता है, एटम पता है, O मतलब ऑक्सीजन होता पता है, तो S अलग है, O अलग है, दोनों मिलके एक SO4 बना है, तो ये रेडिकल होगा विद सम साइन, ऊपर -2 रहेगा या फिर 2- लिखा रहेगा। सर के ऊपर अगर कोई साइन है विथ 2 डिफरेंट एटम से बना है तो उसको रेडिकल बोला जाएगा। जस्ट लाइक NH4 लिखा है, ऊपर प्लस लिखा है, तो देखिए नाइट्रोजन है हाइड्रोजन, दो अलग अलग एटम्स है, दोनों मिलके एक नया चीज़ बना है, तो ये आपका रेडिकल हो जाएगा विद साइन। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल NO3 है, माइनस रहेगा, साइन है। ठीक है, NO2 अलग अलग, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग है, ऊपर में साइन रहेगा। ठीक है, तो ये सब अलग अलग है। जैसे CO3 कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग है, ऊपर में एक साइन रहेगा, -2 कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब रेडिकल हो जाएगा। तो मतलब कंपाउंड जो है हो सकता है दोनों एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर एक एलिमेंट और एक रेडिकल हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलता है पॉलीएटमिक। ठीक है, उसको पॉलीएटमिक रेडिकल बोला जाएगा। ठीक है, पॉलीएटमिक मतलब एक से ज़्यादा एटम से बना। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो एक रेडिकल बनता है, दोनों मिलके एक रेडिकल बनता है विद सम साइन, दैट इज नोन एज पॉलीएटमिक रेडिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एलिमेंट ये होता है।